नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्पॉट ऑन वर्ड्स के एक नए वीडियो में। सबसे पहले तो आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी कि हम पिछले कुछ समय से आपकी सेवा में अनुपस्थित थे। दोस्तों, जिस वक्त उत्तर भारत पूरा गर्मी की चपेट में है, उसी वक्त नॉर्थ ईस्ट के हमारे कुछ राज्य असम, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश भारी बाढ़ से जूझ रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो असम के 29 जिले, जिसमें 1400 से ज़्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। इसमें 8 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 25 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। इस बाढ़ में सिर्फ इंसान ही प्रभावित नहीं हुए हैं। असम के नेशनल पार्क में रहने वाले जानवरों को भी हाई लैंड्स में शिफ्ट करना पड़ा है उनकी जान को बचाने के लिए। और इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री ने भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बात करी है और उनको हर संभव मदद का भरोसा दिया है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बाढ़ हर साल आने वाली एक आपदा है। अगर हम इस साल आई अब बाढ़ के रीजंस की बात करें तो पहला रीज़न होगा भारी बारिश। दोस्तों, अप्रैल से लेके मई के बीच में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने कई सारे रेड अलर्ट जारी किए थे टोरेंशियल रेन्स को लेकर के, जिसको हम समझ सकते हैं कि उन्होंने आशंका जताई थी कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इससे वहाँ की नदियों में उफान आता है और वहाँ पे बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, दूसरा मुख्य रीजन समझने से पहले हमको असम की ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। असम हमारा जो राज्य है वो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के एक तरीके से साइड में बसा हुआ है या ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे बसा हुआ है। और असम जो राज्य है उसके अंदर से ब्रह्मपुत्र की कई सारी ट्रिब्यूटरीज भी फ्लो करती हैं। तो ये नदियां जो है असम में एंटर करती हैं कई सारे राज्यों में फ्लो होने के बाद, जिसके कारण इन नदियों में ऑलरेडी वॉल्यूम ऑफ वाटर काफ़ी ज़्यादा होता है। और जब ये असम में एंटर करती हैं तो इनके अंदर जब और पानी ऐड किया जाता है तो ये अपने खतरे के मार्ग से ऊपर फ्लो करने लगती हैं, जिससे कि बाढ़ का एक और मुख्य कारण हमारा बन जाता है। दोस्तों, तीसरा हमारा मुख्य कारण भी नदियों से ही जुड़ा हुआ है। जो नॉर्थ ईस्ट की नदियां हैं वो अर्ली स्टेज ऑफ मैच्योरिटी पर है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा इरोजन करती हैं फ्लो करते वक्त। अगर मैं इसको आपको आसान भाषा में समझाऊं तो जब वो नदी फ्लो करती है तो वो अपने साथ साथ मिट्टी को भी काट के लेके जाती है, तो इसको हम बोलते हैं इरोजन, जिससे कि इन नदियों के अंदर सिल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इन नदियों की जो पानी को कैरी करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। चौथा जो इसका मुख्य कारण है वो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। IPCC की एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि क्लाइमेट चेंज से जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाली कंट्रियां होंगी वो मिडिल इनकम ग्रुप वाली कंट्रियां होंगी, और हमको ये देखने को भी मिल रहा है। असम में बाढ़ का एक मुख्य कारण है वहाँ पे जो हमारा रेन पैटर्न्स हैं उनमें आया चेंज। अब हम बात करेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के रिस्पॉन्स की। तो NDRF की टीम है, SDRF की टीम है, भारतीय वायुसेना के हमारे जाबाज सिपाही और असम राइफल्स के हमारे सिपाही मौके पर मौजूद है और बचाव और राहत के कार्य में लगे हुए हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो इंडियन एयरफोर्स ने अपने चिनूक हेलीकॉप्टर, मी-17 हेलीकॉप्टर और ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को वहां पे यूज़ किया है लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए। हमने मीडिया में कई ऐसी तस्वीरें भी देखी जहां पे भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने रेलवे स्टेशंस की पटरियों के बीच में हेलीकॉप्टर्स को उतारा और वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया। NDRF की टीमें भी अपनी बोट्स को लेकर वहां मौजूद हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशंस की, तो पहला हमको सॉल्यूशन दिया है ब्रह्म बोर्ड ने, जिन्होंने रिकमेंड किया है कि ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे हमको डैम्स बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम जो इनफ्लो ऑफ वाटर है उसको कंट्रोल कर सकें और रोक सकें। दूसरा जो इसका सॉल्यूशन है वो है हमको नदियों की डीसिल्टिंग करना, यानी कि उसके अंदर जो जमी हुई सिल्ट है उसको बाहर निकालना, ताकि जो नदियाँ हैं उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। तीसरा जो इसका सॉल्यूशन है वो हमको रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर गोस्वामी ने दिया है, जिन्होंने रिकमेंड किया था एक बेसिन वाइड अप्रोच को, यानी हमको उन सारे राज्यों को लेकर एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा जहां से ये नदियां फ्लो करती हैं, ताकि टाइम पे इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके और एक यूनिफाइड स्ट्रेटजी बनाई जा सके बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाने के लिए। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।